देखिए, कल भी दिल्ली शहर में भी, देश के अलग अलग जगह में भी जितने कारखाने हैं, बहुत सारे कारखाने बंद रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी अपना आवाज़ बुलंद की, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मेन मांग ये है कि जो मजदूर विरोधी श्रम कोड लाया गया है देश के पार्लियामेंट से, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये श्रम कोड मजदूरों का जो अभी तक का जो कानूनी अधिकार है उसको छीन रहा है। 44 कानून को ख़त्म करके 4 श्रम कोड लाया गया है। न्यूनतम मजदूरी असंगठित क्षेत्र में लगभग कहीं नहीं मिलता। प्रावधान था कि लेबर इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करेगा, अभी कह रहा है कि मालिक खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर दे। यूनियन बनाने के हक पे बड़ा हमला है। कानून ऐसे बनाया गया है कि लगभग 80% मजदूर इस कानून के दायरे से बाहर रखेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे मालिकों के पक्ष में कानून बनाना, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडीज से ही भाजपा वाले, बाकी जो चुनावी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो कॉर्पोरेट बॉडीज से ही पैसा लेते हैं, उन्हीं के लिए कानून बनाते हैं। महंगाई आज़ाद हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ होगा। बेरोजगारी आज़ाद हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ होगा। मजदूरों का छटनी, मन चाहा छटनी, कोई नौकरी का गारंटी नहीं है। ठेका मजदूरों का जो हक अधिकार है, समान काम का समान वेतन, परमानेंट होने का अधिकार, सब कुछ छीना जा रहा है। दिल्ली शहर में अलग अलग जगह में गरीबों का जहाँ पे झुग्गी है, उन झुग्गियों को कभी भी आके तोड़ दिया जाता है। वहाँ मकान, मोदी जी ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा, कहाँ मिला? हमको दिखा दीजिए ना। ये तो आपके सामने धोबीघाट झुग्गी की महिलाएं हैं। ये पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। डीडीआ आए दिन आके इनका झुग्गी तोड़ देता है। अभी कल इन्हीं का झुग्गी कल तोड़ा देखा है। कल ही इतना गर्मी आया है, कहाँ रहेंगे? छोटे बच्चे हैं। 2 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बगल में अमानतुल्लाह खान का वहाँ पे घर है, एमएलए आम आदमी पार्टी ओखला का एमएलए, उनके घर तक जा चुके हैं। घर में जाके ये लोग गाली सुन चुके हैं। इन्होंने अमानतुल्लाह खान को वोट दिया था। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, वो मोदी जी भी कहते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि वो गरीबों का पार्टी है, लेकिन दिल्ली शहर में यही सच्चाई है। 60 से 70% तबका दिल्ली शहर का वो झुग्गियों में और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहता है, लेकिन उनका मकान का कोई अधिकार, आवास का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये सच्चाई है। तो इन सब के खिलाफ धरना था। और लड़ाई लड़ी जाएगी। आप देखिए, अब शुरू हुई है, लड़ाई लड़ी जाएगी और इस सरकार को हिलाया जाएगा। हाँ, एक तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी घटना घटी है, एक मुस्लिम ने जब बीजेपी को वोट दे दिया, जिसको लेकर के काफी किसने आपको बोला वो मुस्लिम तबका बीजेपी को वोट दिया है? ये गलत खबर मत फैलाइए ना। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भाजपा के नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, पैसा खा के मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ दिखाते। अभी तक पता नहीं चला क्या किसी को? बंगाल में जो हुआ है, भयानक गण हत्या हुआ है तृणमूल के राज में, और मुसलमान मारे गए हैं। इनमें से कोई भाजपा का नहीं था। सुन लीजिए, देखिए ना, आप लोगों का समस्या क्या है पता है? आप लोगों का समस्या ये है कि मजदूर जब अपना झुग्गी का बात करेगा, जब वो अपने नौकरी का बात करेगा, आप कहीं ना कहीं से हिंदू मुसलमान जरूर ला दीजिएगा। मैं समझती हूँ उससे आपके फेसबुक चला रहे होंगे तो लाइक बढ़ेगा, है ना, फुटेज ज़्यादा मिलेगा। सुन लीजिए, आपने मुझे पूछा, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हाँ, ये बंगाल तो है नहीं। बंगाल है ये? कहाँ है ये? कौन सा जगह है? दिल्ली है। दिल्ली का जंतर मंतर है। कौन है यहाँ? ना समस्याएं जो है ना, जो सरकार चला रहे हैं, उनको जाके पूछिए। मीडिया सरकार के नीति के तहत हिंदू मुसलमान करना बंद करे। आप बंगाल में जाके, बीरभूम में हुआ है, बीरभूम में जाके आपने पूछा कि यहाँ पे झुग्गी क्यों टूट रहा है, यहाँ पे लोगों का नौकरी क्यों जा रहा है? जहाँ देखो हिंदू मुसलमान करा देना है। मोदी जी झूठे हैं। और बताइए, मोदी जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं जी, नहीं, वो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, अमीरों का पैसा खा के अपना पार्टी चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुने हैं? मोदी मैडम करना बंद कीजिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुने हैं? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ, कॉर्पोरेट बॉडीज का काला धन सफेद करने का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। उस काले धन से मोदी जी का पार्टी चलता है, समझ रहे हैं? तो वो झूठे हैं, हम नहीं मानते उनके बात। जनता तो जिनका सत्ता में उनको बैठा रही है। सत्ता में तो और भी लोगों को बैठाई है, ममता बनर्जी को भी बैठाई है। तो बंगाल पे बात क्यों कर रहे हैं? माने मोदी जी सब सच बोलते हैं और बाकी सब झूठ बोलते हैं। बंगाल की बात करें तो नहीं, आप अपना तरीका देखिए ना, तरीका देखिए। मजदूरों का हड़ताल है, यहाँ पे आप हिंदू मुसलमान ला दिए। मोदी जी कहते हैं तो हम क्या बोलें?
तो सिर्फ मोदी जी ही सच बोल रहे हैं क्या देश में? मैं तो बोल रही हूँ। आपने बंगाल का नाम लाया, बंगाल सुनते ही हिंदी प्रदेश के हिंदी मीडिया का कान खड़ा हो जाता है। क्यों पता है? सनसनीखेज आप लोगों को पैदा करना है बंगाल को लेके। आप लोगों को लगता है बंगाल केरला इन दोनों जगह पे सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। आप लोगों को ये लगता है हिंदी मीडिया को, सुनिए, मैं बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ। उत्तर भारत में लोगों के बीच में राजनीति करने मजदूर के हिंदी मीडिया को लगता है बंगाल में और केरला में इन दोनों प्रदेश का नाम सुनते ही आप लोग हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। आपके सामने जनता खड़ी रहती है अपने सवालों को लेके, लेकिन आप बंगाल केरला हिंदू मुसलमान ये सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, आप मेरा बात सुन लीजिए, आप लोग ये करते रहते हैं। तो मीडिया का काम ये नहीं है कि बंगाल में सब कुछ खराब चल रहा है और केरला में सब कुछ खराब चल रहा है। ये दुष्प्रचार, बीजेपी का ये दुष्प्रचार मीडिया चलाए, ये मीडिया का काम नहीं है। बंगाल और केरला ये दोनों जगह बीजेपी शासित राज्यों से सारे कैटेगरी में बहुत बेहतर है। केरला ऐसे एक जगह है जहाँ पे 100% लिटरेसी है। केरला एक ऐसा जगह है जहाँ पे सरकारी अस्पताल काम करता है। बंगाल ऐसा एक जगह है जहाँ का एसडीपी, जहाँ का सेक्स रेशियो, जहाँ का पब्लिक एजुकेशन, जहाँ का पब्लिक हेल्थ बीजेपी शासित राज्यों से अच्छा है। इसलिए बंगाल केरला को लेके सनसनीखेज पैदा करना बंद कीजिए और हिंदी प्रदेश के गरीब जनता के बीच में बंगाल केरला के लोगों के बारे में नफरत फैलाना बंद कीजिए। 2.5 साल से जब तक अरविंद केजरीवाल हम लोग का घर नहीं देगा, हम लोग को नहीं मिलेगा पुनर्वास, जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल हम लोग को घर नहीं देगा। घर नहीं है, हेल्प करने के लिए कहाँ आता है? 1 साल से तो दर्द बता ही रहे हैं केजरीवाल की। क्या हो रहा है? हम लोग का घर तोड़ देता है, पानी बंद कर दिया है, बिजली काट देता है, रोड पर रह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा लेके रह रहे हैं। सब इंसानी है। तो हिंदू मुसलमान लेके सवाल खड़ा मत करिए। जो हम लोग के दुविधा है वो दुविधा हम लोग अभी तक परेशान है, 1-1.5 साल से परेशान है। झुग्गी जो टूटा है अभी तक कोई देखने नहीं आया, किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की अभी तक। और हिंदू सवाल और मुसलमान का लेकर सवाल खड़ा कर देते। क्यों बात अभी छेड़ी थी ना, मैडम ने समझाया फिर उस बात को कि ये बात लेके मत करिए। वही मकान हमने इसी वजह से तो वोट दिया था उन्हें, वो कुछ नहीं करते। हाँ?